हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 30 डेज़ का डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था फैट लॉस का, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो एकदम स्टक हो गया है। जो मेरा बेली फैट है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 32 हो गया है, वो कहाँ 29 पे पहुँच गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी, पर मैंने सोचा कि डिमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे काम तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर डाइट प्लान जो मैंने इससे पहले फॉलो करके मेरा 2 महीने में 9 केजी वेट कम हो गया था और बेली फैट भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो सेम डाइट प्लान मैं इस बार भी फॉलो करने वाली हूँ और उसको और अच्छे तरीके से मैंने कस्टमाइज़ किया है, सो दैट मुझे प्रॉब्लम ना हो। और वो मैंने हर चीज़ इस पे लिख दी है और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी कि आप में से बहुत लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा जब मैं अपने लिए कोई डाइट प्लान कर रही हूँ तो साथ में आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये जो डाइट प्लान है ना, ये बेसिक डाइट प्लान है और हर बॉडी टाइप के लिए अच्छा रहेगा अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो आप अपने हिसाब से जितनी कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो उस हिसाब से कर लेना। अदरवाइज इसको भी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका 4 से 5 केजी 30 दिन में कम हो जाएगा। पर उससे पहले आपको मैं एक स्कैम से बचाना चाहती हूँ। अगर आप लोग कोई और ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक महीने में 10 से 20 किलो उन्होंने कम कर दिया है या एक हफ्ते में वो 4-5 किलो कम कर दे रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर हो भी सकता है उनके प्लान के अकॉर्डिंग, जहाँ पर वो कीटो डाइट या 1 मील अ डे ये सब कुछ कर रहे हैं या पानी में ही ज़िंदा रह रहे हैं 7-7 दिन और उसके बाद उनका वेट कम हो रहा है, तो ऐसे वेट कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपका जो फैट है वो कम नहीं होगा, सिर्फ़ आपकी मसल वेट कम होगी। क्योंकि उस चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ, मैंने ये करके देख लिया है। उससे हमारा वेट और फैट ज़रूर कम होता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा-सा भी खाते हैं तो अगेन वो उसी तरीके से तेज़ी से बढ़ता है हमारा फैट और ऊपर से हमारा जो फेस का ग्लो होता है वो भी चले जाता है। हम अपना मसल वेट भी खो देते हैं, सिर्फ़ फैटी फैट बॉडी में आता है उसके बाद। तो उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। जो रियल और हेल्दी वे में फैट लॉस होता है, उसमें 1 महीने में 4 से 5 केजी ही कम हो पाता है, क्योंकि उसमें आप लोग हेल्दी भी खाते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं और साथ ही साथ वर्कआउट भी करते हैं, तो इतना ही हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 केजी होगा, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा अगर आप फैट लॉस करते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट ऐसे स्कैम्स में तो ना पड़े। तो चलो 30 डेज़ का ये डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। वैसे जो मैंने ये डाइट प्लान किया है, ये मैंने न्यू ईयर के लिए किया है, ताकि न्यू ईयर में हमारी बॉडी बढ़िया लगे। अगर आप लोग उसके बाद भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो 30 डेज़ के अकॉर्डिंग आप लोग इसके चला सकते हैं। अदरवाइज़ अभी विंटर्स है और विंटर में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम लोग जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, जिससे हमारा फैट ढक जाता है। तो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए इस टाइम पर ये कि हमारा फैट भी ना दिखे और हम लोग वर्कआउट करके गर्मियों तक बढ़िया से कपड़े पहनेंगे। तो हमें सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक लेना है, वार्म वाटर या फिर नींबू डाल के आप उसे ले सकते हैं, बेस्ट रहता है। मैंने हमेशा नींबू डाल के लिया है, लेकिन जब मेरे पास टाइम नहीं होता है या फिर मेरे पास नींबू नहीं होते हैं घर पर, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ वार्म वाटर ले लेती हूँ। और साथ में हम लोग लेंगे 2 वॉलनट्स जो हमने रात को भिगोए होंगे। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, जिसमें हम लोग 300 से 350 कैलोरीज रखेंगे अपने साथ। ब्रेकफास्ट में हम लोग लेंगे वेजिटेबल पोहा या फिर उपमा ले सकते हैं वेजिटेबल, या फिर वेजिटेबल ओट्स आप लोग ले सकते हैं। कभी आपको भी मन सिर्फ लाइट खाना खाने का है, आप लोग सिर्फ स्मूदी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लाइक दूध ले सकते हैं, उसमें केला ले सकते हैं, ओट्स डाल सकते हैं, पीनट बटर, तो जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं उस सबका एक स्मूदी बना लीजिए और वो भी आप पी सकते हैं ब्रेकफास्ट में। एंड उसके साथ में हमको लेना है फ्रूट्स, कोई भी सीज़नल फ्रूट्स ले लीजिए। तो सेब है आपके पास, सेब ले लीजिए, पपाया पपाया ले लीजिए, जो भी आप खाते हैं आप लोग वो ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आप लोग ले सकते हैं फ्रूट, जिसमें आप लोग संतरा ले सकते हैं, गवावा ले सकते हैं। मैं बेसिकली आजकल गवावा बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बिकॉज़ सबसे अच्छी बात उसमें ये होती है कि आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसमें प्रोटीन भी मिलता है। एंड संतरा ऑफ कोर्स उसमें विटामिन सी होता है। आप चाहें तो दोनों खा सकते हैं, संतरा एंड गवावा साथ में। थोड़ा-सा आप लोग उसमें ब्लैक सॉल्ट मिला के अच्छा खासा मिड मॉर्निंग स्नैक हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है उस टाइम पर, आपने ब्रेकफास्ट कम किया हुआ है, तो आप लोग साथ में एक बॉइल्ड एग ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाइट पार्ट खाएँगे उसका। एंड लंच में हम लोग लेंगे 350 टू 400 कैलोरीज़। जो हमारी लंच की प्लेट होगी उसमें प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है घर का खाना। आप लोग 2 रोटी ले लीजिए, साथ में हमें लेना है राजमा, चने या छोले में से कोई भी दाल, क्योंकि इसमें आपको फाइबर भी मिल जाएगा और प्रोटीन भी होता है। और कभी आप लोग दाल नहीं ले रहे हैं, कोई और सब्जी ले रहे हैं उस टाइम पर, तो उसके साथ आप लोग पनीर ज़रूर ऐड करें। पनीर, टोफू या कोई व्हाइट एग आप लोग उस टाइम पर खा सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और साथ में आपको लेना है सैलेड, सैलेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, गाजर जो भी आपको है, या तीनों साथ में ले लीजिए। कभी मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है ज़्यादा, तो मैं उस टाइम पर एग फ्राइड राइस ले लेती हूँ, जिसमें प्रोटीन हमें मिल जाता है और साथ में मैं कुकुम्बर या कोई भी सैलेड ले लेती हूँ और वो भी इनफ रहता है। अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ कि हर मील के बाद हमें एक्टिव रहना ज़रूरी है। वॉक करिए या फिर कुछ और घर का काम कीजिए, लेकिन एक्टिव ज़रूर रहिए। इवनिंग स्नैक में हम लोग जो चाय
चाय लेते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप लोग चाय लेने के आदी भी हैं तो आप लोग चाय विदाउट शुगर लीजिए, एंड साथ में उसके आप लोग रोस्टेड चना ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, लेकिन आपको बिस्किट, नमकीन ये सब नहीं लेना है। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। मैं भी नहीं खाने वाली हूँ, मेरे को भी आदत है ये सब कुछ खाने की, लेकिन मैं भी नहीं खाऊँगी। तो हम में से कोई भी नहीं खाने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ें खा लेंगे ना तो हमारा फैट लॉस कभी नहीं हो सकता है। फिर हम लोग कितनी भी एक्सरसाइज़ कर लें, कितना भी डाइट कर लें, लेकिन पूरे दिन में हम लोग अगर एक बार भी मीठी चाय और बिस्किट या नमकीन लेते हैं तो फैट लॉस नामुमकिन हो जाता है। एंड अगर आप लोग चाय नहीं लेते हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं, या उसके साथ आप लोग ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के टाइम पर, ग्रीन टी भी बहुत अच्छा काम करती है, आप सभी को पता ही है। और अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप लोग 1 अंडे का ऑमलेट बना के खा सकते हैं ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी के साथ। एंड उसके बाद है वर्कआउट। वैसे तो मैं इवनिंग में ही वर्कआउट करती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी मैं घर पर हूँ। हो सकता है जब मैं नोएडा वापस चली जाऊँ तो मैं मॉर्निंग के टाइम पर करूँ। मैं जिम जा रही हूँ आजकल तो मैं जिम में कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आप लोग घर पर भी आराम से आधे घंटे का वर्कआउट कर सकते हैं अपने फैट को लॉस करने के लिए। बहुत सारी ऐसी वर्कआउट की वीडियोज़ होते हैं जिसमें फुल बॉडी वर्कआउट दिखाया गया है, तो आधा घंटा आप लोग ये वर्कआउट कीजिए, मैं भी करूँगी और आप भी कीजिएगा। एंड उसके बाद हमको वॉक करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 10,000 स्टेप्स डेली के आप लोग ये लिख के ले लीजिए। आप लोग 6 से 7,000 भी स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग 10,000 कीजिए। मैं भी अब 10 के स्टेप्स ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सुना है 10 के स्टेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैंने 2 महीने में स्टेप्स कंप्लीट किए थे अपने रोज़ाना, आपको मैंने हमेशा प्रूफ भी दिया है, और उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, वॉक करना ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। वॉक करने से फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारी फैट लॉस जर्नी में वो। तो आपको वॉक भी करना है। अपनी डायरी में ये भी मेंशन कीजिए कि वॉक भी आप लोग हर दिन करेंगे 10 के स्टेप्स के साथ। फिर करते हैं डिनर, तो डिनर में हम लोग 300 टू 350 कैलोरीज़ रखेंगे, जिसमें हम लोगों का अगेन बेसिक खाना ही होगा। तो उसमें आप लोग 2 रोटी और सब्जी प्लस पनीर साथ में ले सकते हैं, जैसे हमने लंच के टाइम पर किया था। और लंच में आप लोग चाहे रोटी की जगह राइस भी ले सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पे कोशिश कीजिए कि राइस को अवॉइड करें और रोटी लें, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है और इतनी जल्दी पचता नहीं है, तो रात भर आपको भूख भी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप लोग अनशन नहीं खाएँगे। मैं पहले रात को चावल खा लेती थी, जिसकी वजह से ना मुझे रात को भूख लगने लगती थी, फिर मैं कुछ भी खाती रहती थी अपना पेट भरने के लिए, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। तो फिर जब से मैंने रोटी खाना स्टार्ट किया है, साथ में मैं सैलेड लेने लगी हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को भूख भी कम लगती है, इनफैक्ट लगती नहीं है। एंड वो फैट लॉस में बहुत अच्छा होता है। और एक और ऑप्शन होगा, हम लोग पनीर भुर्जी और रोटी भी खा सकते हैं। 2 रोटी से ज़्यादा मत खाइएगा, और ऐसा नहीं कि 2 रोटी खा रहे हैं तो मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी रोटी बना रहे हैं। नहीं, पतली और छोटी रोटी खानी है हमको अगर फैट लॉस करना है तो। और आपको हमेशा पेट भर के नहीं खाना है, लाइक 70% आपका पेट भरा होना चाहिए, मैक्स 80% भरा होना चाहिए। लेकिन फुल अगर आप लोग पेट भर लेंगे तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इनफैक्ट उससे हमारा फैट भी बढ़ता है। हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमें 20 मिनट्स के बाद साइन देता है कि हमारा पेट भर गया है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी आप लोग खाना खाते हैं तो उस टाइम पर आपको लगता है खाते रहें, लेकिन कभी अचानक से किसी वजह से आप लोग खाना नहीं खा पाते हैं, थोड़ा-सा ही खाते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता होगा कि बाद में आपको भरा-भरा सा फ़ील होता है, बिकॉज़ हमारे जो माइंड होता है वो हमारी बॉडी को 20 मिनट के बाद साइन देता है, जिसकी वजह से हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा पेट कब भर गया। तो हमेशा 70 टू 80% आप लोग अपने पेट को भरिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड डिनर के बाद भी हमें अगेन वॉक करनी है 10 मिनट के लिए। अगर आपने पहले से स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किए हैं तो डिनर के बाद बेस्ट रहता है स्टेप्स को कंप्लीट करना। और डिनर के बाद आपको अगर ब्लोटिंग सी फील होती है या पूरा दिन आप लोग ब्लोटेड रहते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है आपको सोने से पहले आप लोग जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी पी सकते हैं। आप इन तीनों को उबाल के अच्छे से गरम करके छान के इसे पी सकते हैं। उससे हमारी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती है। अगर आप लोगों को भी पीसीओएस है तो ये रेगुलर पीरियड्स में भी अच्छा काम करता है। तो इसको आप लोग सुबह भी ले सकते हैं और रात को सोते टाइम भी ले रहे हैं तो बेस्ट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको 2 से 3 लीटर पानी हर रोज़ पीना ही पीना है। अब मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, और ठंड में तो खासकर प्यास नहीं लगती तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन अब मैं पानी पीना स्टार्ट करूँगी और 2 से 3 लीटर हम सबको पानी पीना है। तभी हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होगी और हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी, जिससे हमको ब्लोटिंग भी नहीं होगी। सो ये पूरा डाइट प्लान है 1200 टू 1500 कैलोरीज के साथ, जिसमें आपको
आपको हाई प्रोटीन, फाइबर एंड लो ऑयल के साथ खाना खाना है। सो 30 दिन हम लोग ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे, साथ में वर्कआउट और वॉक भी पूरी करेंगे एंड आई एम श्योर हम सभी का 4 से 5 किलो कम हो जाएगा आराम से। मेरा हुआ है तो आपका भी हो सकता है एंड बेली फैट जो मेरा अब कम हो ही नहीं रहा है, पूरी कोशिश करूँगी कि ये भी मेरा कम हो जाए एंड अगर अच्छा खाना और हम लोग वर्कआउट करते हैं तो वैसे भी हमारी बॉडी से फैट चले जाता है। तो आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट कहिए, साथ में मैं आपको भी यही विश करूँगी। हम लोग साथ में न्यू ईयर तक पतले हो जाएँगे एंड जिन्होंने वीडियो लेट देखी है तो 30 दिन का आप लोग भी चैलेंज लीजिए और कोई डाउट होंगे आपके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट्स तो रोज़ डालती ही हूँ अपने फैट लॉस जर्नी का। तो गाइज़ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।